प्यारे बच्चों, आज असी 7वीं जमात के पाठ एक पौधों विच पोषण बारे पढ़ांगे। आओ बच्चों समझिए कि पोषण की हुंदा है। साडे भोजन विच वख-वख तरह के पौष्टिक तत्व जिवें कि कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, खनिज लूण अते पानी हुंदे हन, जिन्हां नूं असीं पोषण कहंदे हां। पोषण नूं असीं दो किस्मां विच वंडदे हां, स्वैपोषी जिन्हों ऑटोट्रोफिक अते परपोषी जिन्हों हेटरोट्रोफिक पोषण कहंदे हां। आओ इन्हां नूं एक-एक करके समझिए। स्वैपोषी पोषण ਉਹ पोषण ਹੁੰਦਾ है जिस विच कोई जीव अपना खाना खुद बनाउंदा है। उदाहरण हरे पौधे अपना खाना खुद बनाउंदे हन ते इस प्रक्रिया नूं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहंदे हन। बच्चों तुहाडे सामने स्क्रीन उत्ते प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया दी समीकरण लिखी गई है, इस नूं ध्यान नाल वेखो। इस दे विच कार्बन डाइऑक्साइड गैस अते पानी क्लोरोफिल अते सूरजी प्रकाश ऊर्जा की मौजूदगी दे विच भोजन यानी ग्लूकोज विच बदल जाते हैं ते नाल ही ऑक्सीजन गैस हवा विच छड्डदे हन। बच्चों तुहाडे सामने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नूं दर्शांदा होया एक चित्र बनाया गया है। इस विच तुसीं वेख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरे पत्ते दे अंदर जाती है ते नाल ही जड़ां तो सोखिया होया पानी दे नाल कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिया करती है अते सूरज की रोशनी अते हरे पत्ते विच मौजूद क्लोरोफिल दे मौजूदगी दे विच ये भोजन यानी ग्लूकोज विच बदल जाती है अते नाल ही ऑक्सीजन गैस फिर वापस हवा विच छड्ड दिंदी है। आओ हुण प्रकाश संश्लेषण लई जिहड़ी कच्ची समग्री चाहीदी हुंदी है उसनूं एक एक करके समझदे हां। बच्चों पत्ते दे थल्ले छोटे छोटे छेद हुंदे हन जिन्हां नूं असीं स्टोमेटा कहंदे हां। स्टोमेटा राही कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा विचों पत्ते दे अंदर प्रवेश करदी है, जिथे पौधे दी जड़ां विचों सोखे होए पानी अते खनिज जाइलम टिशू राही पौधे दे पत्ते तक पहुँचते हैं अते फिर सूरजी प्रकाश ते हरे पत्ते विच मौजूद क्लोरोफिल दे नाल आ दोनों क्रिया करके भोजन बनाउंदे हन जिसनूं ग्लूकोज कहंदे हन। जिस क्लोरोफिल दी असीं गल कर रहे हां ये हरे पत्ते दे विच सूरज दे प्रकाश नूं सोखण दा काम करदा है। परपोषी पोषण अजिहा पोषण जिस विच कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव नूं खांदा है या उस जीव उत्ते निर्भर करता है उसनूं असीं परपोषी पोषण कहंदे हां। सब तो पहला आंदे हन इस विच परजीवी पौधे, जिहड़े पौधे दूजे पौधे या जंतु नाल लिपट के उस दे लोड़ींदा पोषक तत्तां नूं अपने भोजन वजों इस्तेमाल करदे हन, वो परजीवी पौधे अखवाउंदे हन। उदाहरण वजों अमरबेल दा पौधा, जिहड़ा अमरबेल दा पौधा हुंदा है ਉਹ जिस पौधे उत्ते लिपटता है वो उस पौधे नूं कमज़ोर करता है। इसलिए अमरबेल का पौधा एक परजीवी पौधा है तो जिहड़ा अमरबेल का पौधा जिस पौधे उत्ते लिपटिया हुंदा है तो उस पौधे नूं अमरबेल का असीं मेजबान कहंदे हां। परजीवी पोषण की दूजी किस्म है कीट आहारी पौधे। कीट आहारी पौधे वो पौधे हुंदे हन जिहड़े प्रकाश संश्लेषण नाल अपना भोजन पूरी तरह नहीं बना सकते तो पोषक तत्व हासिल करने के लिए छोटे मोटे कीड़ियां नूं खांदे हन। उदाहरण वजों वीनस फ्लाई ट्रैप अते घड़ा बूटी पौधा कीट आहारी पौधे हन। बच्चों तुहाडे सामने पीले धागे वर्गा अमरबेल का पौधा दर्शाया गया है तो दूजे पासे तुहाडे सामने घड़ा बूटी पौधा जो कि कीट आहारी पौधा दर्शाया गया है। आओ कीट आहारी पौधे नूं देखते हैं कि किद्दां अपना वो भोजन खांदा है। परजीवी पोषण की अगली किस्म मृत आहारी पौधे बारे समझते हाँ। अजिहे पौधे मरे हुए जीवां के गले सड़े शरीर उत्ते पाचक रस छड्ड के उसनूं सरल यौगिकां के रूप विच घोल के भोजन के रूप विच ग्रहण करते हैं। मृत आहारी पौधे की उदाहरण है उली, रैजोपस अते खमीर। सहजीवी संबंध या सहजीवी पौधे जिहड़े जीव एक दूजे नूं भोजन ते आसरा वंड के एक दूसरे नूं लाभ दिंदे हन ਉਹ सहजीवी अखवाउंदे हन। उदाहरण उली अते काई दे विच सहजीवी संबंध हुंदा है। सहजीवी संबंध विच एक जीव दूसरे जीव नूं खाना दिंदा है ते बदले दे विच दूसरा जीव पहले जीव नूं आसरा दिंदा है। इस तरह के संबंध दे विच दोवें जीवां नूं फायदा हुंदा है, इसलिए सहजीवी संबंध उली अते काई दे विच पाया जाता है।
ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਸੋਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਰੂੜੀ ਖਾਦਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨਿਖੇੜਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਵ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਆਓ ਹੁਣ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਨਾਮ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਜੀਵੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜੀਵਾਣੂ ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ ਗੰਢਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿਚਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਸੋਖਣਯੋਗ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਆਸਰਾ ਦੋਵੇਂ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਿਜੀਵੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।